हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्गदर्शक। आज हम बात करेंगे लोधी डायनेस्टी की। ये आखिरी डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत की। इसके बाद आ जाएगा मुग़ल एम्पायर। मुग़ल एम्पायर जो सबसे बड़ा एम्पायर है, जिसका सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उसकी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लिए हम डिस्कस करेंगे लोधी डायनेस्टी की। ये इसका राज्य कब तक रहा? 1414 से 1451 तक। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट किरदार कौन से थे उससे पहले हम करेंगे ये अगर दोस्तों आपने मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहुंच सके और आप मेरी वीडियो देख सकें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फाउंडर की। ये हैं बहलूल लोधी। ये बहुत ही पावरफुल रूलर थे। उसके बाद आए इनके बेटे सिकंदर लोधी और फिर आए इब्राहिम लोधी। ये अफ़गानिस्तान के बैकग्राउंड के थे, अफ़गानिस्तान से थे मूलतः। और इनकी कैपिटल कौन सी थी इनके राज्य में? दिल्ली। बाद में ये आगरा में भी शिफ्ट हुई, लेकिन जब बहलूल लोधी बने तो दिल्ली में थी। इनका रिलीजन क्या था? सुन्नी इस्लाम। आप जानते हैं इस्लाम में दो तरह के डाइवर्जन्स है, एक है सुन्नी, एक है शिया। तो ये सुन्नी थे। और आप राज्य को भी इनके देख सकते हैं, ये कम्पैक्ट सा है। इन्होंने काफ़ी एक्सपेंड करने की कोशिश की और काफ़ी एक्सपेंड किया भी, लेकिन साउथ से भी इनको अग्रेशन का सामना करना पड़ा और नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज से भी। तो इनका राज्य इस तरह से सिमटा हुआ था कुछ हद तक। उत्तर प्रदेश तक आ गए थे अग्रेशन करते करते साउथ के जो राजा थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बहलूल लोधी की। इनका राज्य था 1451 से 1499 तक। ये भतीजे और जवाई थे मलिक सुल्तान शाह लोधी, जो गवर्नर थे सरहिंद के सैयद डायनेस्टी के टाइम पे, जब मोहम्मद शाह का राज था। सैयद डायनेस्टी के मोहम्मद शाह जो राजा थे, उनका राज्य में ये गवर्नर थे सरहिंद के। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पोस्ट थी। मोहम्मद शाह ने जो बहलूल लोधी है, इनको तरुण बिन सुल्तान का डेजिग्नेशन दिया। ये बहुत ही बड़ा एक स्टेटस सिंबल माना जाता है। एक बहुत ही बड़ी पोस्ट थी जो इन्होंने इनको दी, इनके कैलिबर को देखते हुए। ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही विग्रस लीडर थे। ही वॉज द मोस्ट पावरफुल चीफ ऑफ पंजाब एंड विग्रस लीडर। मतलब ये बहुत ही पावरफुल थे। इस तरह के लोग थे जो कि मैंने ये डिसीज़न ले लिया तो अब मैं इसे करके दिखाऊंगा। तो बहुत ही लोग इनसे डरते थे। इनका रुतबा बहुत था। ही नेवर सैट ऑन थ्रोन। ये कभी भी अपने आप को सुल्तान नहीं माना और कभी भी गद्दी पे, सुल्तान की गद्दी पे नहीं बैठे। ये हमेशा ज़मीन पर, कारपेट पे बैठते थे। He reduced the turbulent chiefs of the provinces of submission and infused some vigor into the government. इन्होंने क्या किया? जो पहाड़ी राज्य थे, जो या फिर अन्य राज्यों के जो राजा थे, उनको अपने राज्य में मिलाया, उनको अपनी प्रभुसत्ता मनवाई और उनको अपने अधीन लिया, उनको अपना लोहा मनवाया। ये इसलिए भी जाने जाते हैं कि बहुत से राजाओं ने इनके डर से इनके राज्य में सम्मिलित होने के लिए हामी भरी। इन्होंने दिल्ली में कई बार हमला किया, 43 में किया, 1447 में किया, लेकिन फेल हो गए। क्या हुआ फिर? अलाउद्दीन आलम शाह इनसे इतना डर गया कि उसने अपनी जो कैपिटल थी दिल्ली से बदौन के लिए शिफ्ट कर ली। उसने कैपिटल नहीं शिफ्ट की, लेकिन खुद वहाँ से चला गया बदौन के लिए। तो खाली पड़ा था, एक तरह से दिल्ली खाली पड़ा था, दिल्ली का तख्त। तो एक तरह से प्लेट में डालकर दे दिया और इन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। मतलब वहाँ से वो चले गए और ये जाकर बैठ गए। इन्होंने कब बैठे? 19 अप्रैल 1451 में। इनका सबसे इम्पॉर्टेंट बैटल जो इन्होंने जीता वो था जौनपुर का बैटल। वो इनके करियर में सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है। एक शर्की डायनेस्टी थी, काफ़ी पावरफुल डायनेस्टी थी। उनके साथ इनके काफ़ी झगड़े होते रहते थे, काफ़ी लड़ाइयाँ हुई। अंत में इन्होंने उसे अनेक्स कर लिया और अपने राज्य में मिला लिया। इनके जो सर्वाइविंग सबसे बड़े बेटे थे बर्बक, इन्होंने उनको जौनपुर का गवर्नर बना दिया 1486 में। तो इसके बाद आए सिकंदर लोधी, निज़ाम खान। इनका नाम मूलतः निज़ाम खान ही था। इन्होंने 1499 से 1517 तक राज किया, लेकिन इनको जब राजा बने तो इनको नाम दिया गया सिकंदर लोधी। एक तरह का टाइटल दिया जाता था राजा को। तो इन्होंने सिकंदर शाह का टाइटल भी एक्सेप्ट किया। 15 जुलाई 1499 को ये बने थे। इन्होंने बिहार, जो बहुत बड़ा राज्य था, बंगाल बहुत बड़ा राज्य था, इन सबको अपने अंदर मिलाया और अपनी कैपिटल को आगरा में शिफ्ट कर लिया और वहाँ पर बहुत सारी मस्जिदें बनाई।
जो पहले पोर्टुगीज़ थे जिन्होंने इंडिया में आए थे 1498 में, वास्को डी गामा पोर्टुगीज़ थे ये सबसे लेट गए जो पोर्टुगीज़ थे वो इन्हीं के टाइम पे आए थे। सबसे लेट गए पोर्टुगीज़ इंडिया से। ये गोवा जो था पोर्टुगीज़ के अंडर ही था, तो ये 1961 में पोर्टुगीज़ इंडिया से गए, अंग्रेज़ों के भी बाद गए। ही यूज़ टू कंपोज अंडर पेन नेम गुलरुखी इन पर्सियन लैंग्वेज। ये पर्सियन लैंग्वेज में बहुत उम्दा पोइट थे। और गुलरुखी जो पेन नेम होता है ना, जैसे किसी राइटर का अपना नाम पोइम्स के नीचे लिखते हैं, असली नाम कुछ और होता है, लेकिन जो पेन नेम था इनका गुलरुखी था, जिसके नाम जो अपने गुलरुखी नाम से पोइम्स लिखते थे। इन्होंने एग्रीकल्चर में काफ़ी रिफॉर्म्स किए, जैसे कॉर्न जो होता है, मकई के दाने, उस पर बहुत सारे टैक्सेस थे, उन्हें वेव ऑफ किया और कॉमर्स और ट्रेड पे काफ़ी ज़ोर दिया और उसे रेगुलराइज किया। इन्होंने संस्कृत में जो मेडिकल वर्क था उसको रिकॉग्नाइज करके अपने कोटियंस को कहा, मतलब अपने दरबारियों को कहा कि इसे पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाए ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा ले सकें, क्योंकि उस समय फ़ारसी लैंग्वेज ही ज़्यादा चलती थी, पर्शियन लैंग्वेज ही ज़्यादा लोग पढ़ते थे। आप देखते होंगे जो पुराने बुज़ुर्ग थे उन्हें फ़ारसी आती थी, हमारे भी जो दादा परदादा थे उन्हें फ़ारसी ज़्यादातर आती होती थी, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते थे। इन्होंने एक काम किया जिसके बाद नोबल्स भी कुछ हद तक, जो इनके दरबारी थे जो बहुत हायर पोस्ट पे थे, वो भी इनके खिलाफ हो गए थे। इन्होंने क्या किया, वो जो भी एक्सपेंसेस करते थे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस करते थे, कई बार आलतू फालतू खर्चे करते रहते थे। इन्होंने कहा कि आप अपने जो भी एक्सपेंसेस है वो स्टेट ऑडिट से ऑडिट करवाइए, मतलब आप ऐसे ही नहीं कुछ भी खर्च कर सकते, ये राज्य की संपत्ति है, आप ऐसे नहीं फालतू कामों में इसे खर्च कर सकते। तो उसके बाद आए इब्राहिम लोदी 1517 से 1526। ये यंगेस्ट सन थे सिकंदर लोदी के और लास्ट सुल्तान थे दिल्ली के। इनके बाद मुग़ल सल्तनत आ गई थी। ये बहुत अच्छे वॉरियर थे, पर ये बहुत ज़्यादा गुस्सैल और रैश थे, मतलब कि इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता था और बहुत ही जल्दी में डिसीज़न ले लेते थे, और इनके एक्शंस भी वैसे ही थे। बहुत से लोग इनके विरुद्ध हो गए थे इन बातों को लेकर, क्योंकि ये किसी के भी बात को काट देते थे और अपनी ही चलाते थे। ही फेस्ड न्यूमरस रिबेलियंस एंड केप्ट आउट द ऑपोजिशन ऑफ ऑलमोस्ट अ डेकेड। देखिए क्या होता था, जो नॉबल्स होते थे, जो कोर्टियंस होते थे, वो भी कोई आलतू फालतू आदमी नहीं होते थे, उनके साथ ही राजा की इज्जत होती थी। तो जो राजा है अगर वो सेंट्रलाइज कर लेगा बहुत ज़्यादा पावर्स, तो आप जानते ही हैं, अगर आपके घर में भी अगर सभी डिसीजंस आपके बड़े ही लेंगे, आपको कोई भी आज़ादी नहीं मिलेगी, तो आप थोड़ा से रिबेलियस हो जाएंगे। उसी तरह से ये था कि इसने पावर्स को बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज कर लिया और सभी को ये लगने लगा कि राजा किसी की सुनता ही नहीं है, तो बहुत ज़्यादा इसके ख़िलाफ़ हो गए थे लोग। लेकिन इसको एक फ़ायदा भी हुआ कि बहुत सारे रेबेलियंस जो थे, जो बहुत ज़्यादा विरोध करने वाले लोग थे, वो दब गए, क्योंकि इसका जो बिहेवियर था वो काफ़ी रैश था, तो काफ़ी लोग इससे पंगा नहीं लेना चाहते थे। इनके एक अंकल थे दौलत खान लोदी। जब इन्होंने अपने कोर्टियंस को, अपने दरबारियों को, नॉबल्स को इस तरह से ट्रीट करना शुरू किया, तो जो इन्होंने क्या किया, जो पुराने कोर्टियंस थे उनको दूर कर दिया और अपने जो यंग कोर्टियंस थे, जो इनके विश्वास वाले लोग थे, उनको नॉबल्स की पदवी दे दी और पुरानों को हटा दिया। तो इससे क्या हुआ, जो पुराने थे वो इनके दुश्मन बन गए। ऐसे ही इनके एक अंकल थे दौलत खान लोदी, वो गवर्नर थे किसी स्टेट के, तो इन्होंने उसको क्या किया, दौलत खान लोदी ने बाबर को बुलाया। बाबर उस वक्त एक लुटेरे गिरोह की तरह था, वो कोई राजा नहीं था, वो एक छोटा सा राजा था वो अफ़गानिस्तान में। तो वहाँ से उस दौलत खान लोदी ने इसे चिट्ठी लिखी कि आप आइए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोना है, आप यहाँ पर, मैं आपकी मदद करूँगा, आप इब्राहिम लोदी को हराइए और मुझे इस गद्दी पर काबिज़ कीजिए, और यहाँ से जो भी लूटपाट होगी वो आप ले जाइए और फिर यहाँ से चले जाइएगा। तो बात क्या थी कि एक तरह का बाबर लुटेरा ही था, वो आता था राज्यों को लूटता था। ये पहली बार नहीं बाबर आ रहा था, इससे पहले भी कई बार आ चुका था और लूट चुका था, तो यहाँ से चला जाता था। तो इन्होंने चिट्ठी लिखी और वो आ गया और उसने पानीपत का बैटल हुआ। ये पानीपत का बैटल हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और इसमें बाबर की जीत हुई। बाबर बहुत ही गोरिल्ला वारफेयर करता था, मतलब उसके पास सोल्जर्स कम थे। लोदी डायनेस्टी के पास
सोल्जर्स ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी बाबर जीत गया। इसमें इसने सबसे पहली बार जो है गन पाउडर का यूज़ किया था बाबर ने। तो बाबर के बारे में आपको बताऊंगा जब इसकी हिस्ट्री आएगी। सबसे पहला राजा यही बनेगा, मुग़ल एम्पायर का फाउंडर यही है। तो इसके बाद बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और मुग़ल एम्पायर की नींव रखी। तो इसके बाद हम करेंगे मुग़ल एम्पायर। तो ये तो थी लोदी डायनेस्टी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।